नमस्कार दोस्तों। भारतीय बाजार के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं आज। एक न्यूज़ पब्लिश हो रही है। पब्लिश क्या, हकीकत में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि ग्रीनलैंड और कनाडा को हम एक्वायर कर लें। पनामा नहर है, वो भी हमारे अंडर में रहेगी। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। वर्ल्ड वार की शुरुआत भी हो सकती है। सच में मार्केट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। परंतु मैं भारतीय निवेशकों से और बड़े-बड़े डीआईआईएस और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, अगर इस न्यूज़ से डरे हैं, तो भारतीय बाजार के लिए ठीक नहीं है। प्री एक्सपेक्टेड न्यूज़ है। पहले ही पता थी कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप सर आएंगे दोबारा, तो कुछ टैरिफ लगाएंगे, कुछ उलट पुलट बयानबाजी भी होगी। प्री न्यूज कह सकते हैं इसे, पहले ही पता थी सब लोगों को। और मार्केट इसको अ, शायद बचाने की भी कोशिश कर रहा था। 26,000 की निफ्टी पर जब गई थी, तो डीआईएस कॉर्पोरेट्स एचएनआई इन्वेस्टर्स जम के बाइंग की और भारतीय बाजार को 26,000 पर टांग दिया गया। 26,000 से पिछले लगभग एक साल से विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली जारी है भारतीय बाजार पर। उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो भारतीय बाजार या वर्ल्ड मार्केट्स के लिए ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो उनकी नीति आक्रामक है। वो अमेरिका के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो एक इतिहास बनाना चाहते हैं, इतिहास बनना भी चाहते हैं। उनकी पॉलिसीज, उनके डिसीजन इसी तरीके के होते हैं। तो जिस अंदाज में वो बयानबाजी कर रहे हैं और जिस अंदाज में कुर्सी संभालेंगे, मार्केट की स्थिति तो खराब हो सकती है। विदेशी निवेशकों ने प्रॉफिट में अपना माल निकाला है। 26,000 से मार्केट को 23,000 के लगभग ले आए हैं। लगभग 3,000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। हो सकता है इस न्यूज की वजह से ये न्यूज इफेक्ट रहेगी 2 या 3 महीने तक। हो सकता है मार्केट को ये 22,000 तक खींचे ऐसा इसकी चलेंगे, क्योंकि बहुत तगड़ी बिकवाली आने वाली है उनकी। अगर वो बिकवाली उनकी तगड़ी आएगी और 22,000 तक मार्केट खींचेगा, और उस बिकवाली में हम भारतीय रिटेलर, डीआईएस, अचानक इन्वेस्टर्स डर गए, तो बहुत भयंकर भारी पैनिक सेलिंग होने की संभावना है और भारतीय बाजार धराशायी हो सकता है। मार्केट कब 18,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरी भारतीय इन्वेस्टरों से रिक्वेस्ट है कि ये शॉर्ट टर्म न्यूज है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ग्रीनलैंड और कनाडा को वो एक्वायर कर पाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। डरने की जरूरत नहीं है, न्यूज है, निकल जाएगी, होगा कुछ नहीं। हो सकता है सैनिक कार्रवाई भी हो थोड़ी बहुत, परंतु उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अमेरिका इतना बड़ा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड से जीत सकता है। उसके ऊपर भी कंट्रोल करने वाली शक्ति है। पूरा यूरोप है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है। ग्लोबल मार्केट से में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बिकवाली तो होगी, और डरने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडियन मार्केट्स बहुत मजबूत है, फंडामेंटल मजबूत है। कंपनियों पे इतना असर नहीं पड़ेगा। आईटी सेक्टर पे थोड़ा बहुत पड़ सकता है और रिकवर हो जाएगी। उन्हें भी हमारी जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहती है और मार्केट हमारा यहाँ पर ये 21,863 तक आ सकता है इस बिकवाली में। और इस न्यूज की वजह से अगर गहराती है, तो 21,863 तक मार्केट आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आकर आएगा, इन्वेस्टेड रहिए, डीआईएस लगातार खरीदते रहेंगे। अगर हमने एस आई पी बंद कर दी, डीआईएस ने खरीदना बंद कर दिया, भारतीय बड़े इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट्स भी अपने हाथ में लगे, तो मार्केट यहाँ नहीं ठहरेगा। कब 18,000 आ जाएगा, कब 15,000 आ जाएगा, कब 14,000 आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए पैनिक सेलिंग ना करें। मार्केट नीचे आता है, ठीक आने दो। आप अपने पास में पैसा रखिए। जैसे ही इस पैनिक सेलिंग में 22,000 के लगभग आपको मार्केट मिले, जम के खरीदारी कीजिए। मार्केट हमारा 26,000 से भी ऊपर जाने की तैयारी करेगा। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए हो सकता है कि भारतीय बाजार को जानबूझकर नीचे ट्रैक किया जाए और उसके बाद में वो एंटर करे मार्केट को, फिर ऊपर लेके जाए। इसलिए आप सतर्क रहिए, पैनिक में बिकवाली ना करें।
भारतीय फंडामेंटल, भारतीय ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा रखिए। बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। अब पीछे हटने वाले हम भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या विदेशी निवेशकों के पास ही पैसा है? हमारे जो फंड्स हैं, लोकल फंड्स हैं, उनके पास में बहुत पैसा है। डरे ना, बस मार्केट हमारा यहीं इर्द गिर्द घूमता रहेगा और फिर नेक्स्ट हाइस भी हमारे मार्केट से लगते हुए दिखाई देंगे। तो अभी पैनिक बिकवाली ना करें। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं मार्केट के ऊपर थोड़ा सा व्यू देना चाहता हूँ अपना। 23,180 के लगभग मार्केट अगर आती है, यहाँ 23,180 के लगभग आती है मार्केट, तो ये जो है इलेक्शन रिजल्ट डे का 4 जून 2024 का जो हाई था वो है। अगर ये टूटता है तो पहला सपोर्ट जोन हमारा 22,653 पे आएगा, और 22,653 भी अगर टूटता हुआ दिखाई देता है, न्यूज बहराती है, तो लास्ट सपोर्ट हमारा 21,863 का रहेगा। पीछे अगर हम जाए देखने के लिए तो ये वाला है, ये बजट नहीं, ये इलेक्शन डे का लो भी है, रिजल्ट डे का। तो वहां पर आके हमारा मार्केट शूट करेगा, वापस रिकवरी आ जाएगी, करने घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम यहाँ पर आके घबरा के बिकवाली करोगे तो फिर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाएगा और फिर हमारी अर्थव्यवस्था पे काफी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने देशवासियों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि डटे रहे, इन्वेस्टेड रहे। फिर हम बाजार में हाई लगाएंगे, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक सेलिंग ना करे। अब आप 3,000 ऑलरेडी 3,000 पॉइंट के नुकसान पे तो बैठे ही हो। 26,000 से मार्केट 23,000 पे आ ही चुका है, तो 1,000 पॉइंट की रिस्क और ले लीजिए, इन्वेस्टेड रहिए, डरने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। हम फिर हाई लगाएंगे। ये एक विदेशी निवेशकों की एक सीक्रेट प्लान भी हो सकता है कि न्यूज फैलाई जाए, क्योंकि एलन मस्क साहब भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी है हमारे यहाँ, लोकतंत्र, तो डेमोक्रेट और लोकतंत्र में वैसे ही डिस्प्यूट रहता है। हो सकता है लोकतांत्रिक देशों को नुकसान, उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही हो। सतर्क रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। वो अमेरिका को ऊपर ले जाना चाहते हैं, हो सकता है हमारी करेंसी यहाँ से टूट के 90 रुपये तक भी आ जाए, उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी बड़ी से बड़ी खराब न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, 21,863 से हम नीचे नहीं जा सकते। अगर आप डर गए इस न्यूज से, फिर मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं। 21,800 टूट गया, मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है, तो 15,000 आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और भारतीय इकोनॉमी को यहाँ तक लाने में फिर पता नहीं हमें कितने साल लग जाएंगे। इसलिए डरे नहीं। अगर डेआईस बेचने लग गए, यहाँ के अचानक इन्वेस्टर्स बेचने लग गए, कतलेआम हो जाएगा मार्केट में। सारी की सारी पोजीशन से नुकसान में घटेगी, और नुकसान का फायदा जो है विदेशी निवेशक चाहते ये है कि यहाँ पैनिक सेलिंग और वो बाई करे। रिलायंस के ऊपर मैं थोड़ा सा अपनी कमेंट्री देना चाहता हूँ। रिलायंस 12 से 41 पे जाएगा, हो सकता है 1,000 रुपये तक ले जाए मार्केट इसको यहाँ तक। आप पैनिक सेलिंग ना करें, इन्वेस्ट। मस्क साहब कह रहे हैं कि हम इंटरनेट की हाई स्पीड प्रोवाइड करेंगे इंडिया में, जब करेंगे तब देखी जाएगी। क्या जियो ये कि इनकी मात्रा में इनकम का स्रोत है? बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन भी है। डटे रहे, वेट किया, दिया मोटा भाई हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपये से नीचे जाने की ये मेरे को नहीं लगता कि जाएगा। अगर आए तो आप इन्वेस्ट करिए, जो 1,200 रुपये पे हैं, 1,100 रुपये और इन्वेस्ट कीजिए, 1,000 रुपये को और इन्वेस्ट कीजिए। ये आगामी 5 साल में मल्टीप्लायर बनने की कोशिश करेगा। 3,000, 4,000, 5,000 तक रिलायंस चला जाएगा। आप बताओ, 5,000 अगर रिलायंस चला जाएगा तो निफ्टी कहाँ जाएगी? 30,000 प्लस। डटे रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इंडियन मार्केट में। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कमजोर हो सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच।